हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे मेट फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक एंड प्लानिंग के यूनिट 4 में हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव प्लानिंग एट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल इन प्लानिंग। ओके, सो हम पढ़ेंगे इसके बारे में और हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या है ये और क्या है इनका मतलब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्सपेक्टिव प्लानिंग की। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? पर्सपेक्टिव क्या होता है? किसी भी चीज़ का नज़रिया, है ना, कि आपका क्या नज़रिया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग की जाती है, एक तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, जिसमें आप सारी रणनीतियाँ या फिर सारे स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो कोई भी चीज़ को प्लानिंग करने में। जैसे आपने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने 5 ईयर प्लान्स आए थे, 12 5 ईयर प्लान्स आए थे। तो उसके लिए वो क्या हो गए, उसके लिए भी एक बड़ी प्लानिंग करी होगी, है ना। कुछ मेंबर्स ने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या जो भी है जिस लेवल पे भी उन्होंने प्लानिंग की, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे कि हर 5 साल में हम प्लान करेंगे और फिर उसका जो भी आउटकम निकलेगा फिर उसको थोड़ा देखकर नेक्स्ट ईयर का प्लान, नेक्स्ट 5 ईयर के प्लान बनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो प्लानिंग की थी बड़े लेवल पे, उसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। ओके, जो 5 ईयर प्लान्स का भी और बड़ा रूप है, जो भी आप करने की सोचते हो बहुत लंबे समय तक के लिए, उसके लिए आप पर्सपेक्टिव प्लानिंग करते हो। उसमें सारी चीज़ें देखकर चलते हो कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या फिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जो अनसर्टेन है। ओके, तो वो सारी चीज़ें देखकर चलते हैं। सो पर्सपेक्टिव प्लानिंग इन एजुकेशन रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टिपिकली ओवर टू 15 to 20 ईयर्स, जो 15 से 20 साल तक होती है या उससे भी ज़्यादा। ओके, ऐसी पॉलिसीज डेवलप करना, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जिससे यूनिवर्सल एजुकेशन मिले, कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इंक्लूसिव हो। इट मीन्स कि उसमें विमेन भी आ जाए, डिसेबल्ड पर्सन भी आ जाए, तो जो भी मार्जिनलाइज सेक्टर है, उस ग्रुप है, उनको भी इंक्लूड करा जाए एजुकेशन में। क्वालिटी एजुकेशन मिले, मतलब ऐसी शिक्षा जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, या फिर आप बोल सकते हो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ओके, उनके लिए सारी प्रॉपर फैसिलिटीज भी ऑर्गेनाइज हो। ओके, सो इट गाइड्स मीडियम टर्म 5 ईयर एंड शॉर्ट टर्म एनुअल प्लान्स की। जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, जो एनुअल प्लान्स होते हैं, और जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं मीडियम टर्म के, उन सबको गाइड करता है ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ओके, समझ में आया इतना कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होता है। सो उसके बाद आ जाता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग एट डिफरेंट गवर्नमेंटल लेवल की। अब ये जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, या आप लोकल लेवल बोल सकते हो। जो तीनों पार्ट में डिवाइड है, तो इस वजह से जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल या नेशनल लेवल की प्लानिंग करती है। अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज बीजेपी, तो बीजेपी के द्वारा जो प्लानिंग करी जाएगी रिगार्डिंग एजुकेशन या रिगार्डिंग एनी सेक्टर, अभी यहाँ पे हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, बाकी एनी सेक्टर रिगार्डिंग, तो वो सारी सेंट्रल या नेशनल लेवल पे होगी। सो जैसे फोकस किस पे होता है इनका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, करिकुलम फ्रेमवर्क्स पे, फंडिंग स्कीम्स पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे, डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव्स पे। सो ये सारे फोकस एरियाज होते हैं बड़े लेवल पे, कि हर स्टेट में कैसे इंप्लीमेंट करनी है सारी पॉलिसीज, हर स्टेट में कैसे स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, मतलब सबके सबके पास हर स्टेट में इक्वल तरह की शिक्षा हो। कोई भी किसी भी स्टेट में जाके कभी भी पढ़ सकता है, कोई सिलेबस का चेंज नहीं होगा, कोई भी चीज़ें नहीं होंगी चेंज। तो इसलिए नेशनल प्लानिंग की जाती है। तो की बॉडीज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो पहले दैट इज 2015 से पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग कमीशन था जो हमारे जो 5 ईयर प्लान थे वो ऑर्गेनाइज करते थे या फिर वो डिसाइड करते थे, प्लानिंग कमीशन। तो उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और रख दिया गया नीति आयोग। एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये कुछ बॉडीज है जो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज होती हैं उनको बनाती है एजुकेशन पर्सपेक्टिव में। एग्जाम्पल्स क्या है? रख दिया था। एग्जाम्पल्स क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020 इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रल लेवल पर्सपेक्टिव प्लान। ओके, तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है सेंट्रल लेवल पर्सपेक्टिव प्लान का, क्योंकि आप देख रहे हो अभी भी जो हम क्लासिक इन द सेंस की जो आप अभी फेस कर रहे हो, जो चीज़ें अभी आने लग रही है ना, धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होने लग रही है, तो वो किसका पार्ट है? आपके सेंट्रल और नेशनल लेवल का। और वो सिर्फ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं, पूरे बड़े साल, मतलब बहुत सारे सालों के लिए। मतलब ये क्या है? एक पर्सपेक्टिव प्लान है आपका, जो
सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए बना है कि आपको कैसे जो चेंजेस हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन या फिर किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग वो कैसे होंगे। तो एनईपी फोकस करती है एजुकेशन पे कि आपका लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव करना है, उनको कैसे प्लान को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को। समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल्स, ई विद्या एंड स्वयं प्लेटफॉर्म आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ योर दैट इज नेशनल या फिर सेंट्रल लेवल स्कीम या फिर प्लानिंग। ओके, कि समग्र शिक्षा अभियान जो आपके सर्व शिक्षा अभियान का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन का सबका इंटीग्रेशन है। तो इसमें क्या है कि सभी बच्चों के पास एजुकेशन होनी चाहिए, और दैट इज आप बोल सकते हो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। पीएम श्री स्कूल फोकस की जो स्कूल्स नेशनल लेवल पे है जैसे केंद्रीय विद्यालय, उन सब पे फोकस करती है। ई विद्या में कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा मिले या फिर आपको पढ़ाई के लिए नोट्स मिले, और स्वयं प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हो। ओके, सो ये स्वयं क्या है, एक इंडियन मूक है। दैट इज मूक को अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मूक क्या है। दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे पढ़ सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, कोई भी आपको प्रोग्राम चूज करना आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसके बारे में। सर्टिफिकेशन के लिए फिर मिनिमल सी अमाउंट लगती है। ओके, तो सभी के लिए ये फ्री है पढ़ने के पर्सपेक्टिव से। सो उसके बाद आ जाते हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट जो करती है प्लानिंग। ओके, रिगार्डिंग द एजुकेशन, सो फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्कीम्स। तो नेशनल स्कीम्स पे फोकस करते हैं कि ये जो हमने नेशनल लेवल पे जो स्कीम बनाई थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा हर स्टेट में। अगर उनको लगता है कि उनके रीजन के हिसाब से वो सही नहीं है, उनके स्टेट के हिसाब से सही नहीं, तो वो कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। स्टेट करिकुलम डेवलपमेंट, की स्टेट में कैसा करिकुलम होना चाहिए, रीजनल सिलेबस कैसा होना चाहिए उनका, मतलब उनके रीजन के बारे में भी तो लोग बच्चों को पता होना चाहिए कि जिस रीजन में जिस स्टेट में है उनको एटलीस्ट उनके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग करती है स्टेट लेवल पे। ओके, वर्नाक्यूलर कंटेंट डेवलपमेंट, वर्नाक्यूलर मतलब जो उनकी आम मात्र या फिर अब बोल सकते हो रीजनल लैंग्वेज में जो है। ओके, उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट डेवलपमेंट करना, और उनके जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनकी जो हिस्ट्री रही है जो स्टेट में बना रहे हो तो उसके बारे में भी बच्चों को बताना। ओके, तो ऐसे डेवलपमेंट करना करिकुलम का। तो की बॉडीज क्या है, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे एससीईआरटी, जैसे आपकी एनसीईआरटी है नेशनल लेवल पे, ऐसे एससीईआरटी है नेशनल स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, तो ये स्टेट लेवल पे करती है, और जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं वो सारे। ओके, स्टेट बोर्ड्स में एससीईआरटी ही लागू होती है। जैसे एचबीएससी की आप बुक्स देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें आपको एससीईआरटी ही दिखेगा, एनसीईआरटी नहीं। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, सो तमिलनाडुज इलम थेडी कल्वी, दैट इज एजुकेशन एट डोर स्टेप। तो ये तमिलनाडु ने स्टार्ट की थी स्कीम फॉर द एजुकेशन, जब कोविड पीरियड के बाद बच्चों के पास एजुकेशन नहीं थी, और कोविड पीरियड में जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, जो पीछे रह गए थे, पिछड़े रह गए थे एजुकेशन से, तो उनको उनके घर जाके एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये मेन मकसद था किसका, थेडी कलवी स्कीम का, दैट इज इन द तमिलनाडु। ओके, दिल्लीज हैप्पीनेस करिकुलम एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। तो इसमें क्या था कि बच्चों को, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था 2018 में, कि बच्चों को ऐसा करिकुलम प्रोवाइड करो जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो या फिर सर्वांगीण विकास हो, कि वो उनकी वेलबींग भी अच्छी हो, उनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, तो हर तरह से उनका डेवलपमेंट हो, साथ में वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखाना कि वो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताना। ओके, जैसे बिल गेट्स हो गए, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए, या फिर आप बोल सकते हो रतन टाटा हो गए हमारे, तो इन सब लोगों के बारे में बताना, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है। तो ये सब इसका मेन मकसद था इसका, दिल्लीज हैप्पीनेस करिकुलम है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का। सो उसके बाद आ जाते हैं हम लोकल लेवल पे, दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट, पंचायत एंड अर्बन बॉडीज। तो लोकल लेवल तीन पार्ट्स में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, अर्बन बॉडीज में, जैसे म्यूनिसिपल कमिटीज हो गई पंचायत में, जैसे विलेज लेवल पे जो पंचायत हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट में जो जिला परिषद टाइप की है। तो फोकस किस पे है इनका, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि स्कूल में जो स्कूल कैसा होना चाहिए, उनकी बिल्डिंग्स तो नहीं टूटी हुई है ना, और उनको उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। एनरोलमेंट ड्राइव्स पे फोकस करना कि बच्चे कितना ज़्यादा दाखिला ले रहे हैं या फिर एडमिशन ले रहे हैं। ओके, एनरोलमेंट कितना करा रहे हैं, ड्रॉप आउट्स रिडक्शन करना, कि बच्चे जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं बीच में तो उनमें रिडक्शन करना कि बच्चे ना जाएं, उनके लिए जो स्कीम्स हैं जो दैट इज आप बोल सकते हो कि नेशनल लेवल की स्कीम्स है वो ऑर्गेनाइज करो स्कूल्स में, ताकि जैसे मिड डे मील है ना, तो ऐसी स्कीम्स ऑर्गेनाइज करो जिससे बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो। तो कैसे करना है, वो कैसे मैनेज करना है, वो सब लोकल लेवल का काम है। ओके, कम्युनिटी एंगेजमेंट की आपको
पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहे, ताकि वो भी जाने अपने बच्चों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में। और स्कूल मॉनिटरिंग करना है विद द ट्रांसपेरेंसी, कि ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ओके, कि सभी कोई भी छुपाव ना हो और अकाउंटेबल हों लोग, ठीक है, जवाबदेही हो अपने 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 काम के लिए। सो की बॉडीज क्या है इनकी? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओज एंड स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, जिसमें क्या होता है एसएमसी में कि स्कूल के साथ साथ आप पेरेंट्स को भी और कम्युनिटी को भी लेकर चलते हो फॉर द पर्सपेक्टिव प्लानिंग या फिर फॉर द एजुकेशन प्लानिंग, ओके। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो फोकस करते हैं कि एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी बच्चों को, जो फंड आता है एजुकेशन को उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा बच्चों में, ताकि उनकी शिक्षा पर लगाया जा सके वो फंड। सो जैसे एग्जांपल क्या है, विलेज एजुकेशन प्लान हो गए, दैट इज वीईपी, जिसका फोकस, जिसका मेन एम है कि फंडिंग कैसे कराई जाए बच्चों को, है ना, उनको उनको जो फैसिलिटीज़ है वो कैसे दी जाए, जो नेशनल लेवल की स्कीम्स है उनको कैसे लागू करा जाए, वार्ड लेवल स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान्स की स्कूल्स को कैसे इम्प्रूव करा जाए, स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कि बनावट है उसकी वो कैसे इम्प्रूव करी जाए, फैसिलिटीज़ कैसे दी जाए। तो इसका मेन एम है। और कम्युनिटी लेवल डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव, कि कम्युनिटी लेवल पे हम डिजिटल लिटरेसी कैसे लाएं, कि जो दैट इज़ आप बोल सकते हो कंप्यूटर्स की नॉलेज बच्चों को देना, ओके, एआई के बारे में उन्हें बताना, तो ये सारी चीज़ें कैसे इंप्रूव कर सके, तो ये मेन मकसद है लोकल लेवल का, ओके। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल प्लानिंग। सो जो जिन्होंने 10th के बाद इकोनॉमिक्स ली होगी, आई मीन कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो मैक्रो और माइक्रो को भली भांति जानते होंगे, उनकी बुक्स भी रही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली मैक्रो और माइक्रो नॉर्मल लोग भी जानते होंगे कि क्या होगा। सो मैक्रो मतलब जो बड़े लेवल पे है, ओके, बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा, ओके। तो मैक्रो और माइक्रो का क्या हो गया, जो बड़े लेवल पे प्लानिंग है वो मैक्रो लेवल, और जो छोटे लेवल पे वो माइक्रो लेवल। तो मैक्रो लेवल प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग डन एट ए ब्रॉड एग्रीगेट लेवल, दैट इज नेशनल और स्टेट। जो हमने नेशनल, स्टेट और दैट इज डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल की बात की थी, उसमें नेशनल और स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग की जाती है वो एक ब्रॉड लेवल को ध्यान में रखते हुए की जाती है, मतलब किसी सिर्फ एक रीजनल एरिया के लिए नहीं, वो स्टेट के लिए या फिर एक नेशनल के लिए, क्योंकि नेशन के लिए करी जाती है। सो वो मैक्रो लेवल प्लानिंग होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर ओवरऑल बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एजुकेशन, या फिर जो भी सेक्टर्स है उनको उनका डेवलपमेंट कैसे करना है। तो बैलेंस अप्रोच को यूज़ करते हैं कि साथ में सबका, जैसे आप देखते हो ना बजट प्लानिंग होती है, तो बजट में सभी के लिए क्या होते हैं, एलोकेशंस करे जाते हैं फंड, कि किसके लिए कितना होगा, किसके लिए कितना होगा, तो ताकि बैलेंस रहे, कि आप इंडस्ट्रीज भी लाओ और पेड़ भी लगाओ, अच्छा, एक तरह से आप बोल सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाओ, ओके, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दैट इज इंक्रीज लिटरेसी रेट, तो इससे लिटरेसी रेट बढ़ेगी अगर जो बच्चे पढ़ेंगे, है ना, और ये प्लानिंग होगी मैक्रो लेवल पे, तो उनके रिगार्डिंग होगी, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो इससे लिटरेसी रेट इनका बढ़ना एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, कि आप कैसे साक्षरता दर बढ़ाओगे, कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटरेट पर्सन कौन होते हैं, डेफिनेशन बताओ कि लिटरेट पर्सन कौन है। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जो बच्चा 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का है और वो रीड एंड राइट कर सकता हो अंडरस्टैंडिंग से, ओके, मतलब ध्यान से समझ सकता हूँ उन सब चीज़ों को, और लिखता भी हो और पढ़ भी सकता हो, वो कौन होगा? वो लिटरेट हो गया। तो अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन लाना, कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा, है ना, दैट इज प्राथमिक शिक्षा उनके लिए प्रोवाइड करना, और हायर एजुकेशन एक्सेस भी मिले, एक्सपेंड हो, कि आप देखते हो कि हम दैट इज आप बोल सकते हो कि एलिमेंट्री सेकेंडरी पर तो ध्यान देते हैं, बट हायर एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है, तो वो मैक्रो लेवल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। और प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट कैसे प्रमोट करी जाए, कि बच्चों को ऐसी स्किल सिखाई जाए कि वो 12th के बाद ही अपना करियर चूज़ करें और उसमें वो जाके और अपने स्किल्स को शो करें और नेशनल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करें, ओके। एग्जांपल्स क्या है? जैसे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट फॉर हायर एजुकेशन, की आप कैसे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा सकते हो, कि बच्चे एडमिशन ले, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले और बहुत सारे बच्चे पढ़े। डिजिटल इंडिया कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, कि डिजिटल लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को कंप्यूटर्स के बारे में, स्मार्ट बोर्ड्स के बारे में, है ना, अदर एक्टिविटीज़ के बारे में जो डिजिटली हो सकती हैं, 3D दैट इज़ आप बोल सकते हो 3D एरिया के बारे में, ओके,
और दैट इज़ एआई के बारे में बताया जाए बच्चों को, ताकि उनको डिजिटल लिटरेसी या उनको इन सब चीज़ों के बारे में भी पता चले कि बुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप जिनके बारे में जान सकते हो। आरटी एक्ट भी किसके अंडर में आएगा? मैक्रो लेवल प्लानिंग के, क्योंकि ये क्या करता है कि आरटी एक्ट में क्या है कि 6 टू 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, और अगर जिस बच्चों को मना कर दिया जाता है कि आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, नहीं देने देंगे, तो वो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं ना, तो फाइल भी सूट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है माइक्रो लेवल प्लानिंग। तो माइक्रो लेवल एजुकेशन प्लानिंग क्या होती है? जो छोटे लेवल पे की जाती है। तो लोकलाइज्ड बॉटम अप प्लानिंग जो नीचे से लेके ऊपर तक जाती है, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्कूल्स और कम्युनिटी नीड्स, कि वो एक स्पेसिफिक स्कूल पे या कम्युनिटी की क्या नीड है उस पर फोकस करती है आपकी माइक्रो लेवल प्लानिंग। मतलब जो लोकल जो लेवल हमने पढ़ा था वो माइक्रो लेवल प्लानिंग में आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई एंड एड्रेस लोकल बैरियर टू एजुकेशन, कि लोकल क्या बैरियर है। जैसे आप हरियाणा में देखोगे, हरियाणा में जो लड़कियां हैं उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है ना, उनको पहली बात तो आप देखते थे पहले बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस, क्योंकि चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी हरियाणा, राजस्थान, यूपी एरिया में। बट फिर उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करी जाने लगी, एजुकेशन देने लगे, तो 12th तक एजुकेशन देते थे, फिर शादी कर देते थे बच्चों की। तो ये सारी चीज़ों को कैसे कम करा जाए, उन सबको एड्रेस करना, देखना कि क्यों हो रहा है ये प्रैक्टिसेस, उसके लिए फिर पॉलिसीज़ बनाना, प्लानिंग करना। तो ये सब किस लेवल पे है? माइक्रो लेवल पे। ट्रैक स्कूल लेवल ड्रॉप आउट रेट, की स्कूल लेवल पे क्यों ड्रॉप आउट रेट्स हो रहे हैं, क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्यों बच्चे बीच में छोड़कर जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्या क्या है, कि स्कूल फैसिलिटीज़ जो प्रॉपर होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल पा रही है, और लर्निंग लेवल्स पे फोकस करता है ये। ओके, एग्जाम्पल क्या है? प्रिपेयरिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स बाय एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करना वन ऑफ द एग्जाम्पल है, कि आप क्या करो कि स्कूल को कैसे डेवलप करा जाए, उसमें आप बच्चों को भी इंक्लूड करो, उनका स्टूडेंट्स का भी इंक्लूजन होना चाहिए, पेरेंट्स का भी होना चाहिए, टीचर्स का भी होना चाहिए, और कम्युनिटी का भी होना चाहिए। तो सभी को इंक्लूड करके चलो, ताकि एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग हो, ट्रांसपेरेंसी रहे क्या किसमें? प्लानिंग में। फिर है कंडक्टिंग बेसलाइन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट, कि आप डिस्ट्रिक्ट में बेसलाइन असेसमेंट इन द सेंस कि आप हर लेवल पे जाके बच्चों का असेसमेंट करो कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, उनको कितनी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। ओके, और लोकल टीचर रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन नीड्स, की आप लोकल लेवल पे, दैट इज आप बोल सकते हो कि स्कूल, आप दैट इज विलेज लेवल पे आप क्या करो, स्कूल में टीचर्स को अपॉइंट करो, उनका रिक्रूटमेंट करो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, ये फिर आ जाता है इंटीग्रेशन क्या है मैक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग की, कैसे जुड़े हुए हैं। देखो, मैक्रो प्लानिंग को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो माइक्रो लेवल पे आ जाता है ना। मैक्रो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ पॉलिसी विजन एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। तो मैक्रो प्लानिंग क्या करते हैं? एक पॉलिसी विजन दे देते हैं कि ये हमने रखा है, ये चीज़ें प्लान करी हमने एजुकेशन के रिगार्डिंग, और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको इतना परसेंट आपको दिया जाएगा बजट में, और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उसको अलोकेट करना है डिफरेंट एरियाज में, है ना, डिफरेंट लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे। और माइक्रो प्लानिंग क्या करती है? इट अनेबल्स अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एट द ग्रास रूट लेवल, कि अब वो जो पॉलिसीज बनी हैं और जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ढांचा तैयार किया गया माइक्रो प्लानिंग के द्वारा, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है अफेक्टिवली, कि सभी बच्चों को सर्व शिक्षा मिल सके। ओके, और मॉनिटर कैसे करना है कि ग्रास रूट लेवल पे, मतलब जो नीचे वाले लेवल पे, जैसे विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कैसे उसे मॉनिटर करना है कि उसमें कोई करप्शन वाली एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है ना। तो उन सब चीज़ों को कैसे देखना है वो सब माइक्रो प्लानिंग में आता है। तो एग्जांपल क्या है? जैसे एनईपी 2020 क्या है? मैक्रो प्लानिंग है। तो रिकमेंड फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी एक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो सभी बच्चों के लिए, कि बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी इन द सेंस कि उनको प्लस माइनस ये सारी चीज़ें तो सिखाओ, उनको उनको लिखना पढ़ना भी आ सके, और न्यूमरेसी के बारे में, मतलब नंबर्स के बारे में भी पता चल सके। तो ये क्या हो गया? ये फाउंडेशनल लिटरेसी हो गई। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल लर्निंग कैंप्स, ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड हायर वॉलंटियर्स, दैट इज माइक्रो। तो ये क्या हो गई कि एनईपी क्या हो गई? एनईपी रिकमेंड करता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो ये मैक्रो हो गई। और इसको इंटीग्रेट कैसे, ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? तो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल लर्निंग कैंप्स, कि वो कैंप ऑर्गेनाइज करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि बच्चों को सिखाई जानी चाहिए फाउंडेशनल, दैट इज FLN आप बोलते हो इसे। ठीक है, इसके बारे में बच्चों को सिखाओ, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करो, और वॉलंटियर्स हायर करो। माइक्रो लेवल का काम हो गया ये। ठीक है, जो छोटे लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे की जाती है। स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, बहुत ही ईजी सा टॉपिक था हमारा।
अगर आप इसे ढंग से देखोगे, इस वीडियो को अच्छे से देखोगे बिल्कुल ध्यान लगाकर, तो आपको 100% समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।